हम प्रशिक्षण देते हैं और रोक करके उनको यहाँ से हम बच्चा उन्हीं को देते हैं, हम बेचते नहीं हैं। यहाँ से करीबन अभी 200 यूनिट तैयार कर लिए हैं वो लोग, जो बच्चे हमारे से प्रशिक्षण लेके गए वो कर रहे हैं, बढ़िया से कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। इस वीडियो पर हम आपको पीक फार्मिंग समझाने जा रहे हैं। पीक फार्मिंग डिटेल के साथ दिखाएंगे और ये जो वीडियो है आप झारखंड यात्रा के दौरान गुमला कृषि विज्ञान केंद्र से देख पा रहे हैं। उनका डेमो यूनिट है और यहाँ पे कितने सुगर हैं सर? नमस्कार, जोहार, प्रणाम। मेरा नाम डॉक्टर विनोद कुमार है। मेरे यहाँ सुअर अभी 22 है। 22 सुअर जी, 22 सुअर है। और बतौर मॉडल के तौर पे आपने रखा है किसानों को दिखाने के लिए और पीक फार्म कैसे बनाएंगे समझाने के लिए। तो चलिए डिटेल समझते हैं गुमला के कृषि विज्ञान केंद्र से कि किस तरीके से सुकर पालन वो करते हैं और दिखाते हैं और समझाते हैं। ये डिटेल के साथ दिखाएं, लेकिन उससे पहले कहूँगा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इस तरीके के वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। अच्छा सर, आप बताइए सर कि ये कौन से नस्ल का सुकर है? इधर आ जाइए। हमारे यहाँ सब झारसुक नस्ल का सुकर है और हमारे यहाँ अभी 10 सुकर है, एक 10 फीमेल है और एक मेल है ना। उसको हम लोग जैसे जैसे क्रॉस करता है और जैसे जैसे बच्चा देने का टाइम आता है वैसे वैसे रूम में हम उसको पैक करते जाते हैं। अभी हमारा 5 सुअर बच्चा दे चुकी है, एक 14 बच्चा दिया है, एक 9 दिया है, एक 11 दिया है। अच्छा, इस तरह से हमारा रूम में अभी जो बच्चा दिया उसको पैक कर दिए हैं, है ना। और खाना के लिए हम अब बहुत चीप में करते हैं। हम जो धान का कोढ़ा होता है, चावल। हाँ, खाना भी दिखाएंगे सर, खाना भी दिखाएंगे। पहले सेट को समझते हैं। जैसे ये एक रूम बनाया आपने, इसमें मेल फीमेल रखते हैं, है ना। मेल फीमेल जोड़ी, हाँ जोड़ी रखते हैं इसलिए। ठीक है, एक रूम है, उसके घूमने का ये स्पेस एरिया है। जी जी, 10 बाई 10 का स्पेस एरिया है। हाँ। और 10 बाई 10 भीतर का उसका स्पेस भी रहने के लिए बनाया है, जो कि ठंडा या गर्मी में भीतर रह सकता है आराम से। इसमें खाने का भी अरेंजमेंट है कि खाने का बाहर है? खाने के लिए बाहर, खाने का इसमें कोई अरेंजमेंट नहीं है। इसमें खाली रहने का अरेंजमेंट है। ओके, ठीक है ठीक है। वहाँ दूध पियाते ला दिखा दे, ये भी दिखा दे, तो फिर खाने दिखाएंगे। ये भागेगी लग रहा है, मुझे तो लग रहा है भागेगी। इसके बच्चे हैं, दिखा हरी तेरा बच्चे हैं, बच्चे सही तो भागेगी। कितने दिनों के बच्चे हैं सर? ये अभी 7 तारीख को बच्चा दिया है। अभी मोटा मोटी आपका ये हो गया 25 दिन का बच्चा हो गया। 25 दिन का बच्चा हो गया, लेकिन यहाँ भाग जल्दी जल्दी रही। हाँ, तो बच्चा अभी जो नया बच्चा देती है तो उसकी माँ समझती है कि हमारा बच्चा कोई चोरी कर लेगा या ले लेगा, इसलिए तो डर के वो भीतर चली जाती है रूम में। अच्छा। तो अपने बच्चा को सेफ करने के लिए, बचाने के लिए कि मेरा बच्चा को उठाने। कितना बच्चा दिया ये 14 बच्चा दिया है। 14 बच्चा दिए, ठीक है। अभी सुकर सर कितने दिनों पे कितना बच्चा देती है, ऐसा कुछ बता हाँ, हाँ, हाँ। ये हम लोग साल में 2 बार इससे हम प्रोडक्शन ले सकते हैं, है ना। और आपको खाना पीने पर डिपेंड करे, अच्छा खाना देंगे तो 14-16 बच्चा तक देती है एक माँ, है ना। और अगर खाना अच्छा नहीं देंगे तो 9, 10, 8, 7 इस तक देगा, पर खाना पे डिपेंड करता है। हमारे मान लो 14 दिया तो 14 दिया तो फिर कितना हो गया? साल में 2 बार देगी? हाँ, साल में 2 बार देगी। 14 जी हाँ, 14 बच्चा देगी। 14 क्या 16 भी देगी। 16 हाँ, खाना खाली आपको अच्छा रखना है। अच्छा। 5 टाइप खाना देना है। जैसे अभी बच्चा दे दी तो उसको 5 टाइम हमको खाना देना है। उसके रूम में आप खाना दीजिए चाहे मत दीजिए, पानी जरूर रहना चाहिए। काहे कि एक गाय जितना दूध देती है उससे ज़्यादा ही दूध बनाकर अपने बच्चे को पिलाती है। अगर कम देंगे पानी तो दूध नहीं बना पाएगी और उसको बच्चा के साथ उसकी माँ पूरा सूख जाएगी और बच्चा भी डेथ करना शुरू कर जाएगा। इसलिए हम लोग 24 आवर्स नाद में पानी होना चाहिए। पानी उसके पास 24 आवर होना चाहिए। 24 आवर रहना चाहिए। अच्छा। कुछ भी खाएगी, पानी पिएगी, उसे दूध बना करके अपने बच्चे को पिला लेगी। कल आपका जो सिखाया हुआ लड़का है उसका हमने पिक फार्म कवर किया है। जी जी, है ना। तो सारा ट्रेनिंग वगैरह भी आप कराते हैं? हाँ, हम ट्रेनिंग देते हैं। एक यहाँ पर देखिए हम लोग लिखे हुए। हाँ। ये आर्या परियोजना के अंतर्गत हम लोग का ये भी बना है। हाँ। है ना। तो जो बच्चे लोग नौ युवक युवतियाँ जो बाहर जाते हैं कमाने के लिए, उनको हम प्रशिक्षण देते हैं और रोक करके उनको यहाँ से हम बच्चा उन्हीं को देते हैं, हम बेचते नहीं हैं। अच्छा, गुमला जिले के जो प्रशिक्षणार्थी हैं उनको आप बच्चा देते हैं यहीं से? जी, यहीं से देते हैं। हाँ। और उनको कभी 5 बच्चा देते हैं जिसमें एक मेल देते हैं, कभी 2 बच्चा देते हैं, एक फीमेल मेल देते हैं। अगर स्टूडेंट अगर 20 हो गया तो बच्चा हमारे पास कम है तो उसको कम भी बच्चा देते हैं। पर हाँ, इस यहाँ से करीबन अभी 200 यूनिट तैयार कर लिए हैं वो लोग, जो बच्चे हमारे से प्रशिक्षण लेके गए वो कर रहे हैं, बढ़िया से कर रहे हैं। जो आपका लिख दिए हैं वैसा सा अभी हम 50-60 इसी जगह हम दिखला सकते हैं आपको तुरंत। अच्छा, वैसा 50-60 जी जी। और हमारे यहाँ से वो अच्छा कर रहा है। हमारा तो डेमो यूनिट है ना। हाँ। वो लोग पैसा कमाने पर से पाल रहे हैं। हाँ। तो उनके यहाँ बहुत अच्छा है, हमसे भी ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं वो लोग।
अच्छा। तो हम तो डेमो सिखाने के लिए, सुई देने के लिए सिखाते हैं यहाँ पे, बीमारी को पहचानने के लिए बताते हैं। कोई कीड़ा मकोड़ा लग गया उसको कैसे साफ करना है, क्या करना है, उसको बतलाते हैं। अच्छा, सुकर जब बच्चा देता है तो बच्चे का वजन कितना रहता है एक बच्चे का? हाँ, एक बच्चे का 400 से 500 ग्राम तक होता है, 300 ग्राम तक भी होता है, मतलब मान के चलिए 250 से 500 ग्राम तक होता है। फिर सुकर थोड़ा ज़्यादा मजबूत होता होगा। कौन से, मतलब बच्चे में बहुत मोटिलिटी होती है कि बड़े बच्चे में मोटिलिटी होगी। आप अगर गार्डगिल नहीं बनाएंगे, यहाँ पर हमारा बताएंगे आपको, देखिए वहाँ पर जैसे लगा हुआ है गार्डगिल। जब बच्चा दूध पिलाने लगती है तो उसकी माँ समझ नहीं पाती है ना, तो वो क्या करती है कि दीवार में सट के पिलाने लगती है, तो बच्चा दब करके मर जाती है। वो गार्डगिल लगाएंगे तो दीवार के अंदर वो नहीं घुस पाती है और बच्चा उधर घुस जाता है, फुचक करके उधर निकल के बच जाती है। इससे मृत्यु दर बढ़ता है। अच्छा, माँ से दबने से ही बच्चा मरता है? हाँ, मृत्यु दर माँ के दबने से ही बच्चा जल्दी तो मरता है। ऐसा अरेंजमेंट करें कि माँ सोए तो बच्चा ना दबे। हाँ ना, देखिए हमारे हर एक रूम में होगा। उसके भीतर में जाके देखिए, वहाँ जाके देखिए, सब में होगा। अच्छा, कि माँ इस पार रह जाएगा, बच्चा उस पार चला जाएगा, बच्चा दबेगा नहीं, बच जाएगा। तो बच्चे के बचने की जगह का उपाय करना जरूरी है, बहुत जरूरी है। अब बच्चे का खाना का, अगर आप ज्यादा दिन पालते हैं तो बच्चा का स्पेशल खाना बनाना है। जैसे कॉर्नर है ना, तो यहाँ पर हम एक यहाँ तक लेंगे, 2 फीट, 2 फीट यहाँ लेगा। इसे सिर्फ बच्चा घुस करके ही खाना खाए, इसमें डाल देंगे तो केवल बच्चा ही खाएगा। अगर बाहर छोड़ देते तो बच्चा नहीं, उसकी माँ नहीं समझती मेरे बच्चा को भी खाना है, वो पूरा वही खा लेगी। हाँ, बच्चे के खाने का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अगर नहीं रखते हैं तो आप बच्चा नहीं पचा पाएंगे। हाँ, बच्चे को विशेष तरीके से खिलाना पड़ेगा, उसका ध्यान रख के चलना पड़ेगा। यहाँ एक इसका बीमारी होता है, उसको बचाना बहुत जरूरी होता है, स्वाइन फीवर। अगर एक बार जिस फॉर्म में घुस गया स्वाइन फीवर केवल सुअर में ही होता है। कोई भी जाति का सुअर उसी में होता है, केवल सुअर में होता है। अगर साल में एक बार अगर टीका नहीं देते हैं तो कभी भी आ सकता है। एक बार जहाँ घुस गया उस फॉर्म में तो बार बार रिपीट करते रहता है, और हो सकता है इस साल दिए, अगले साल नहीं दिए, अगले साल इसमें आ गया है बीमारी, तो अब छोड़ देंगे। 2-3 साल कंटिन्यूस भी सुई देंगे, स्वाइन फीवर का वैक्सीन भी लगाएंगे, उसके बावजूद भी लगेगा कि नहीं अब तो हम देते हैं, अब नहीं होगा, तो फिर रिपीट कर जाएगा। इस चलते स्वाइन फीवर हर एक साल में एक बार जरूर दे देना है, ताकि वो बीमारी नहीं है। वो बीमारी से मरता बहुत ज़्यादा है। ये होता कैसे है? इसका पेट में बार्म बन जाता है। अगर हम कीड़ा का दवाई नहीं देंगे तभी ये होगा। ये 6-6 महीना जो हम कीड़ा का दवाई देते रहते हैं, इससे नहीं होगा। उसका पेट में कीड़ा उड़ा नहीं रहेगा तो वो बीमारी नहीं होगा। ये क्या होता है, एक झुंड बना लेता है, कीड़ा का झुंड बना लेता है, और वो इतना झुंड बना लेगा कि उसका खाने का क्षमता को खत्म कर देगा, उसमें फीवर हो जाएगा, मुँह कान सूखने लगेगा, और एक को पकड़ा तो वो बीमारी पूरे में फैला देगा। ये छुआछूत टाइप का बीमारी इसमें है। तो इसको बचाने के लिए हर एक 6-6 महीना में हम लोग कीड़ा का दवाई या सुई देते रहेंगे, आइवरमेक्टिन या एल्बेंडाजोल फेमेंडाजोल टेबलेट देते रहेंगे, ये सब बीमारी नहीं आएगा। तो आप अच्छा से कर सकते हैं। तो इसका टीका भी आता है? हाँ, स्वाइन फीवर का टीका आता है। वो अभी सिर्फ एक ही जगह आपको मिलता है ना, कांके में एक दुकान है, वो लाइफ फार्मा, सिर्फ वहीं मिलता है और कहीं नहीं मिलता है। रांची में या झारखंड में कहीं खोलने नहीं मिलेगा, सिर्फ उसके पास ही मिलेगा, या फिर कॉलेज में मिलेगा, तो हम वहीं से ला के देते हैं। रांची वेटनरी कॉलेज में मिलता है, और वो लाइफ फार्मा में मिलता है, कहीं नहीं मिलता है। किसी भी झारखंड में किसी भी कोना खोल लीजिए नहीं मिलेगा। तो वहाँ से ला के आप देते हैं? हम वहाँ से ला के देते हैं। और हमारे जितने भी फार्मर हमसे जुड़े हुए हैं, जो हमसे प्रशिक्षण लेकर कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं, तो जिनका है वो हमसे बोलते हैं, तो हम वहाँ से ला करके उनको देते हैं। वो अपना हम सुई देने के लिए सबको सिखला दिए हैं, वो अपना कर लेते हैं, और उससे उनका आय बढ़ता है, बहुत ज़्यादा बढ़ता है। अच्छा, मृत्यु दर नहीं के बराबर होता है। अच्छा जी, ठीक है। तो ये हो गया है ना। अब आते हैं खाने पीने पे, है ना। इसको खिला क्या रहे हैं सर? हम इसको कोढ़ा, मिनरल मिक्सचर, कोढ़ा को उबाले हैं कि नॉर्मल? ना, नॉर्मल कोढ़ा को पानी में, जिसको माड़ में फुला देते हैं। चावल के माड़ पे नॉर्मल कोढ़ा को डाल दिए हैं और खिलाते हैं। उसके बाद दे देते हैं खाने के लिए, बस इतना ही खिलाते हैं अभी हम। ज़्यादा ये है कि आप जितना ज़्यादा खिलाइएगा उतना ज़्यादा उम्मीद की जाएगी वेट बढ़े तो नहीं बढ़ेगा। हाँ, टाइम टू टाइम खाली खाना खिलाइए। एक सुअर, एडल्ट सुअर है, 3.5 kg एक दिन में खाना खाती है। एक सुअर 3.5 kg, एडल्ट सुअर 3.5 kg दाना खाती है। मतलब ये पूरा मिक्स दाना के साथ कोढ़ा वोढ़ा माड़ मिला करके खाती है। और अब ऐसे खिलाएंगे तो 7 किलो 8 किलो तक खा जाएगी, पर उससे बॉडी ग्रोथ उसका नहीं करेगा। वो केवल खाएगा निकालेगा, खाएगा निकालेगा केवल। अच्छा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि एडल्ट है तो उसको इतना देना है, और जो बच्चा दे दिया है तो उसको बढ़ा देना है। माँ को बढ़ा देना, 4.5-5 किलो तक आप दे सकते हैं। कहीं 14 बच्चा को दूध पिलाता है तो वो खाना खाएगा, पानी पिएगा, तभी वो दूध बना पाएगा। एक जर्सी गाय की टाइप उसको दूध बनाना पड़ता है सुअर को, तभी अपना बच्चा को मेंटेन कर पाता है, अदरवाइज वो नहीं कर पाएगा। और नहीं करेगा तो फिर मरना शुरू हो जाएगा। जब बच्चा जन्म लेती है उस समय तुरंत उसको आयरन का सुई भी देना जरूरी होता है। मैं 3 दिन के अंदर में आयरन का सुई दे देंगे तो जो बच्चा कमजोर भी रहेगा ना,
तो उसकी जो माँ का दूध में, सुअर के माँ के दूध में आयरन की कमी होती है, तो वो थोड़ा मतवार टाइप का रंग बिरंग चलने लगता है और 2-3 दिन में मर जाता है। अगर मतवार यानी लड़खड़ाने लगता है, ये झारखंड की भाषा है। छत्तीसगढ़ में भी कुछ क्षेत्रों में मतवार बोला जाता है। हाँ, तो उस तरह से लड़खड़ाने लगा, 2-3 दिन के अंदर वो मर जाएगा। अगर आयरन का सुई लगा देंगे, देखिएगा एक भी बच्चा नहीं मरेगा, सब तंदुरुस्त रहेगा, बढ़ेगा भी, ग्रोथ भी हाई करेगा। और ठीक 3 दिन के अंदर देना है हाफ फीमेल, और 3 दिन के बाद मतलब 1 महीने के अंदर में फिर एक बार आपको 1 महीने में आपको दे देना है। 1 महीने के अंदर में ही दे देना है, 1 ml देना है। लाइफ में 2 ही बार पड़ता है आयरन का सुई, केवल इसमें और बकरी में, दोनों में। अच्छा जी, बकरी का बच्चा और एडल्ट को नहीं पड़ता है, बच्चा को सिर्फ पड़ता है अच्छा, आयरन की सुई। आयरन की सुई फेरिटेस कंपनी का आता है, एक ही कंपनी उसको बनाती है। क्या नाम है उसका? फेरिटेस कंपनी है, आयरन का सुई वही बनाती है, केवल आयरन का सुई। इंजेक्शन का नाम? आयरन का सुई नाम है, इससे फेरिटेस कंपनी का है। अच्छा जी, ठीक है। तो इस तरीके से देखरेख कर सकते हैं, खाने का ये हिसाब है। जी, जी। इसको वेस्टेज भी खिलाते हैं, क्योंकि जितना बेस्ट मटेरियल मिल जाए हमको होटल से मिल जाता है। कोई शादी त्यौहार वगैरह होता है तो एक आदमी को रखे हम, वो स्कूटी पे बना लिया ट्रॉली टाइप का, वो 5 मतलब 5 20 लोग का जो डालडा का डब्बा है, वो डब्बा में लेके आता है। बेस्ट मटेरियल कभी किसी शादी का माहौल का ले आता है या किसी हॉस्टल से ले आता है, मतलब उस जगह सब फिक्स किया हुआ जहाँ भी खाना बच जाता है वहाँ से आ जाता है, प्रत्येक दिन आता है। वो खराबी नहीं करता? नहीं, जितना सड़ा गला खाएगा उतना शरीर का ग्रोथ ज़्यादा करेगा। अच्छा, जितना सड़ा गला खिलाइए उतना ज़्यादा शरीर का ग्रोथ करेगा। अच्छा, बस यही है इसमें कोई अति ये नहीं। इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जब ये बीमार पड़ता है तुरंत इसका इलाज कीजिए, नहीं तो नहीं करने के बाद ये थोड़ा जल्दी टपक भी जाता है। ऐसे तो ध्यान रखना है कि आप ये सब टीका लेट नहीं रहता है, तुरंत चाहिए। हाँ, तुरंत कीजिए इसको तो अच्छा रहेगा। अच्छा, ये अभी एक चीज मैं और पूछना चाह रहा हूँ, ये जो झारसुक बोल रहे हैं, मुझे देख के TND जैसा लग रहा है। हाँ, TND या झारसुक दोनों एक ही वेराइटी है। अच्छा। एक ही चीज़ है, खाली नाम अलग अलग कर दिया गया है। वो बिरसा एग्रीकल्चर में दोनों एक ही वेराइटी से बनाया गया है। TND टेम बर्थ एंड देसी के साथ बनाया गया है, वो भी उसी के साथ बनाया गया है। अच्छा, सेम टू सेम हम वहीं से पढ़े हैं। हाँ। हम वहीं से UG PG PhD मेरा वहीं से है। अच्छा, हाँ जी, वहीं से मैं पढ़ा होगी। अच्छा, ठीक है। रांची वेटनरी कॉलेज कांके, रांची बिरसा एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के अंतर्गत आता है। एक चीज़ और बोलना चाहते हैं, अगर सुअर का अगर खाना बढ़िया से नहीं देंगे तो अपना बच्चा को भी खाना शुरू कर देता है। इस चलते ध्यान रखना है कि उसके घर में खाना ऑलवेज रहना चाहिए, पानी भी रहना चाहिए। खाना नहीं देंगे तो अपने बच्चे को खा जाएगा। कोक्रोफेजियल नेचर होता है ये, अपने बच्चा को खा जाएगा। आप सुनते भी होंगे, कहीं जाएंगे अब करने के लिए तो मेरा बच्चा सुअर देता है, बच्चा ही खा जाता है। रीजन, आप उसको खाना नहीं दे रहे हैं। खाना नहीं दीजिएगा तो अपना बच्चा को भी खाए, नहीं पहचानता है। उसको पेट भरने से मतलब है, ये ध्यान रखना है। ठीक ठीक ठीक। खाना ऑलवेज रहना चाहिए, पानी उसके रूम में रहना चाहिए, चाहे कुछ भी रख दीजिए, खाना रहना चाहिए। तो ये सर आपको बता रहे थे कि किस तरीके से सेट बनाना है, किस तरीके से खाना खिलाना है और किस तरीके से बच्चों का देखरेख करना है सुकर पालन में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत सारे लोगों तक जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर, धन्यवाद।